साल 1949 में चीन ने एक बहुत बड़ी साजिश को अंजाम दिया था। तिब्बत पर कब्जा करके उसे बाहरी दुनिया से बिल्कुल काट दिया। रातों रात तिब्बत में चीनी सेना तैनात कर दी गई और फिर शुरू हुआ तिब्बत का चीनीकरण। चीन के सैनिकों ने तिब्बत की भाषा, वहां के कल्चर और वहां की परंपराओं को बदलने की पूरी कोशिश की। शी जिनपिंग के राज में यह कोशिश और तेजी से जारी है। एलएसी पर चीन की एक बहुत बड़ी साजिश को अब हांगकांग की न्यूज एजेंसी ने एक्सपोज किया है। इस बार जिनपिंग 1949 से भी बड़ा षड्यंत्र रच रहे हैं। 21 जुलाई 2021 निंगची, तिब्बत। चीन के राष्ट्रपति की हैसियत से पहली बार शी जिनपिंग तिब्बत पहुंचे थे। निंगची एयरपोर्ट पर जैसे ही जिनपिंग के कदम पड़े, तिब्बत में अनहोनी ने डेरा डाल लिया। 3 दिन की अपनी तिब्बत यात्रा में ही शी जिनपिंग ने स्थानीय लोगों से मिलकर विस्तारवाद का प्रोपेगेंडा सेट कर दिया। ग्लोबल थिंक टैंक्स ने तभी भांप लिया था कि तिब्बत जाकर जिनपिंग ने एक नई साजिश का बीज बोया है, जो आने वाले वक्त में भारत चीन के बीच नए बॉर्डर क्लैश की वजह बन सकता है। और अब इस आशंका पर मुहर लगाई है हांगकांग की एक मीडिया रिपोर्ट ने। इस रिपोर्ट में चीनी सरकार के डॉक्यूमेंट्स के आधार पर बेहद सनसनीखेज दावा किया गया है। दावा यह कि हिमालय एरिया में चीन 624 बॉर्डर विलेज बसाने जा रहा है। शी जिनपिंग ने साल 2030 तक 1 लाख से ज्यादा तिब्बतियों को उनके घरों से निकालकर एलएसी के करीब बॉर्डर के गांव में शिफ्ट करने का ब्लूप्रिंट तैयार कर लिया है। बताया जा रहा है कि चीन की कम्युनिस्ट पार्टी ने यह साजिश 2018 में ही रची थी और तब गचोंग, गुरुम, तोइलंग देचेन को रिलोकेशन साइट के तौर पर मार्क कर लिया गया था। चीन अपनी हर साजिश को एक सरकारी नाम देकर खुद को पाक साफ रखने की कोशिश करता है। जिस तरह शिनजियांग के उइगरों को यातना कैंप में डालने के लिए चीन री एजुकेशन कैंप शब्द का इस्तेमाल करता है, उसी तरह इस बार भी एलएसी पर अपनी नई साजिश को चीन ने नाम दिया है वेरी हाई एल्टीट्यूड इकोलॉजिकल माइग्रेशन। नाम किसी सरकारी योजना जैसा है, लेकिन मंशा साफ है। विस्तारवादी ड्रैगन इसके जरिए तिब्बत और तिब्बतियों की पहचान को खत्म करना चाहता है। एलएसी पर खुद की स्थिति को और भी ज्यादा मजबूत करने की कोशिश यहां पर साफ नजर आ रही है चीन की। और साथ ही मंशा यह भी है ड्रैगन की कि बॉर्डर पर गांव बसाना है और उस पर दावा ठोकना चाहता है। चीनी न्यूज एजेंसी शिन्हुआ की लेटेस्ट रिपोर्ट में तो यह भी लिखा है कि तिब्बत के नांगचू शहर से 17,555 लोगों को सिनबुरी, गोंगकर और लोहका में बसाया जा चुका है। लोहका तो नांगचुन से 400 किलोमीटर दूर है। वैसे अगर एलएसी पर चीन का रुख आक्रामक है तो भारत भी एक काउंटर प्लान के साथ रेडी है। अभी तक अपनी जंगी महत्वाकांक्षाओं से वॉर सिग्नल देने वाले चीन को बहुत जल्द हिमालय पर हिंदुस्तानी करंट लगने वाला है। बहुत जल्द 10,000 फीट की ऊंचाई पर इंडियन सोल्जर्स का ऐसा एक्शन दिखने वाला है जिसकी झलक भर से चीन सहम जाएगा। और इस एक्शन ड्रिल में भारत के साथ होगा सुपर पावर अमेरिका। बिल्कुल ठीक सुना आपने। हिमालय की गोद में भारत और अमेरिका के सैनिक हाई एल्टीट्यूड वॉरफेयर की एक्शन पैक्ड वॉर रिहर्सल करने वाले हैं, वो भी इसी साल अक्टूबर महीने में। इनसे मिलिए, ये हैं चार्ल्स फ्लिन, पैसिफिक में अमेरिकी आर्मी के कमांडिंग जनरल हैं। जमीन की लड़ाई हो या ब्लू वॉर जोन में शक्ति प्रदर्शन, चार्ल्स फ्लिन के अनुभव का लोहा दुश्मन भी मानते हैं। यूक्रेन वॉर के बीच चार्ल्स फ्लिन की नजर एलएसी पर बनी हुई है। चार्ल्स फ्लिन ने कहा है कि बॉर्डर के उस पार चीन की पश्चिमी थिएटर कमांड जो इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा कर रही है वो अलार्मिंग है। इसलिए चीन को सबक सिखाने के लिए अमेरिका ने भारत के साथ ऊंचाई वाले इलाके में जंग की ट्रेनिंग करने का फैसला लिया है। नई तकनीक, नए हथियार और रियल टाइम खुफिया जानकारी, इन सब पर फोकस करते हुए अक्टूबर में शौर्य और पराक्रम का ट्रेलर दिखेगा।
यूक्रेन के वॉर जोन में जिस तरह सैटेलाइट तस्वीरों और खुफिया इनपुट के दम पर अमेरिका ने रूस के टॉप जनरल्स की जानकारी यूक्रेनी आर्म्ड फोर्सेस को दी, उससे चीन भी बहुत डरा हुआ है। सोचिए जरा, एलएसी पर जब भारत और अमेरिका के शूरवीर युद्ध का कौशल दिखाएंगे तो लाल सुल्तान के चेहरे का रंग कैसा होगा। विस्तारवाद के विलन को उसकी चौखट पर चुनौती मिलेगी। गलवान की शिकस्त याद आएगी और याद आएगा वो अंजाम जहां हार चीन की लिखी है और जीत हिंदुस्तान की। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।